नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे, जहां पे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी बैंक, रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद मध्यकालीन इतिहास में इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यार मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी को नमस्कार। आइए चलते हैं, हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। मध्यकालीन इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी को। तो आइए मोहम्मद गोरी के बारे में हम जानते हैं। मोहम्मद गोरी का मूल नाम, मोहम्मद गोरी का मूल नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का मूल नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। यह मध्य एशिया के गौर प्रदेश का निवासी था। कहाँ का था? गौर प्रदेश का। मोहम्मद गोरी मध्य एशिया के गौर प्रदेश का निवासी था। इसका वंश, यह संसवानी वंश का था। मोहम्मद गोरी संसवानी वंश का था। 1173 में यह गजनी का शासक बना। 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी का शासक बनता है। आगे देखिएगा, 1203 ईस्वी में इसने गौर प्रदेश को राजधानी बनाया। 1203 में गौर प्रदेश को मोहम्मद गोरी राजधानी बना लेता है। अब हम आगे देखते हैं, गोरी के समय भारत की स्थिति क्या थी। आइए देखते हैं, गोरी के समय भारत में, गुजरात में इस समय चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। गुजरात में इस समय चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। नोट करते हुए चलिएगा। दिल्ली और अजमेर में इस समय चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी के समय भारत में दिल्ली और अजमेर में कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। ध्यान दीजिए इस बात को आप लोग। गोरी के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। किसका था? जयचंद का शासन था। कन्नौज में गोरी के समय जयचंद का शासन था। ध्यान दीजिएगा। अब बुंदेलखंड में इसी के समय आप देखेंगे, बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासक परमार देव का शासन था। किसका शासन था? परमार देव का। बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासक परमार देव का शासन था। अब आगे हम देखेंगे गोरी के आक्रमण। गोरी सबसे पहले मुल्तान और सिंध पे आक्रमण करता है। तो आइए देखते हैं मुल्तान व सिंध की विजय। गोरी भारत में गोमल दर्रे से आक्रमण करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। गोरी भारत में गोमल दर्रे से आक्रमण करता है। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। किस पे किया? 1175 में प्रथम आक्रमण गोरी का मुल्तान पे होता है। और यहाँ मुल्तान में उस समय करमाथी तुर्कों का शासन था। किसका था? करमाथी तुर्कों का शासन था गोरी के आक्रमण के समय 1175 मुल्तान में। मुल्तान के बाद गोरी सिंध विजय करता है।
प्रथम मुल्तान को जीतता है, उसके बाद सिंध विजय कर लेता है। आगे देखेंगे 1178 में गुजरात विजय। जब मोहम्मद गोरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, उस समय गुजरात की राजधानी अनिलवाड़िया पाटन थी। अनिलवाड़िया पाटन, अनिलवाड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, पाटन। इस गुजरात विजय में एक तरफ मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी और मूल राजदूती और उसकी मां नायिका देवी के बीच युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। मूल राजदूती और उसकी मां नायिका देवी की विजय हो जाती है। 1178 गुजरात विजय में आप ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और मूल राजदूती नायिका देवी की विजय हो जाती है। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के पास होता। भटिंडा कहाँ है? पंजाब के पास है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो जाती है। फिर पुनः मोहम्मद गोरी चला जाता है गौर प्रदेश अपनी राजधानी में, और 1 वर्ष बाद पुनः युद्ध की संपूर्ण तैयारी करके भारत में आता है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, ध्यान दीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। एक ही मैदान में युद्ध हो रहा है। प्रथम में आप देख रहे हैं मोहम्मद गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज तृतीय विजय कर लेता है। दूसरे तराइन के युद्ध में आप देख रहे हैं मोहम्मद गोरी की विजय होती है, पृथ्वीराज तृतीय की पराजित हो जाती। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसे याद कर लेंगे और लोगों को शेयर कर देंगे जो आपके मित्र पढ़ने लिखने से संबंधित हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसे लगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यार दोस्तों प्रयास करिएगा कि अधिक से अधिक जुड़ें। आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या।